बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोर्स और मोशन का लेक्चर 15 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। ये लेक्चर 15 में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से हम क्या करेंगे? डिटेल नोट्स प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हर पॉइंट, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई भी पॉइंट, कोई भी एमसीक्यूज, कोई भी क्वेश्चन क्या हो, ऐसा क्वेश्चन ऐसा एमसीक्यूज, कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। हर पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अगर काइंडली आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे, ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पेशली दो कैटेगरीज है या दो टाइप्स, आप सिंपली कैटेगरीज भी कह सकते हो या दो टाइप्स। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि इसको दो लेक्चर में क्या करें? डिवाइड करें। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करेंगे? पहला ये इंट्रोडक्शन सब कुछ हम क्या करेंगे? पहले ही लेक्चर में कवर करेंगे, और इसी के साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशन को मतलब क्या करेंगे? एक ही केस रहेगा, एक केस हम पढ़ेंगे और एक केस दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? हर वो मोशन जो अंडर ग्रेविटी हो, हर वो मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? कि द मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जो भी फ्री फॉलिंग बॉडीज है ना, वो किसके अंदर, मतलब जो फ्री फॉलिंग बॉडीज है वो कौन सा मोशन शो कर रहे होते हैं? फ्री फॉलिंग बॉडीज। मैंने इससे पहले फ्री फॉलिंग बॉडी पर लेक्चर भी दिया था। फ्री फॉलिंग बॉडीज कौन से मोशन शो करते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन शो करते हैं। तो सिंपली प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है जिस तरह हम क्या करते हैं? वन डायमेंशन मोशन को पढ़ते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? वन डायमेंशन जो मोशन था उसको डिटेल से पढ़ लिया था, वन डायमेंशन मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? दो वन डायमेंशन मोशन का क्या है? कॉम्बिनेशन। एक क्या है? दो वन डायमेंशन मतलब क्या है? टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो क्या होता है? दो डायमेंशनल मोशन। अब दो डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है? कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन शो करते हैं वो दो एक्सिस में मूव करते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई। मतलब एक एक्स एक्सिस, ये क्या है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, उसी तरह वर्टिकल क्या होते हैं? वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाई एक्सिस में भी मूव करता है और एक्स एक्सिस में भी मूव करता है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल मोशन, दोनों मोशन की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। यहाँ पर अब मैंने एक डायग्राम बनाया कि प्रोजेक्टाइल मोशन जिस तरह नहीं, जब भी आप किसी भी बॉडी को थ्रो करेंगे ना तो वो क्या करेंगे? जो वर्टिकल मोशन भी शो करेगा, वर्टिकल में भी एक क्या करेगा? मोशन कवर करेगा, इसी तरह हॉरिजॉन्टल में भी कवर करेगा। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? कि जब भी बॉडी दो एक्सिस में मूव करे, दो एक्सिस का मतलब क्या है? प्लेन में मूव करे। याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन को टू डायमेंशनल मोशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्लेन भी लिख सकते हैं। कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन है? अ मोशन इन प्लेन। प्लेन का लफ्ज जिधर भी आ जाए उसका मतलब क्या है? टू डायमेंशन। तो प्रोजेक्टाइल की जगह, टू डायमेंशनल की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं? प्लेन। कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन है? कि मोशन ऑफ अ बॉडी इन प्लेन, मतलब मोशन ऑफ अ बॉडी इन प्लेन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सिंपली कौन सा मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन। कौन सा मोशन? टू डायमेंशनल मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट वर्टिकल भी मूवमेंट शो करता है, वर्टिकल भी मोशन करता है और इसी तरह हॉरिजॉन्टल भी मोशन करता है। तो इसलिए ये दोनों मोशन को जब हम कंबाइन करेंगे, तो ये दो मोशन को जब हम कंबाइन करेंगे सिंपली क्या बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब दो वन डायमेंशन मोशन, इसी तरह एक वन डायमेंशन मोशन क्या है? जब आप क्या करेगा? जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वाई एक्सिस में मूव करेगा तो वो क्या हो गया? वन डायमेंशन मोशन, मतलब वर्टिकल मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव करेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन। जब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्टिकल भी मूव करता है, वाई एक्सिस में भी मूवमेंट शो करता है, और साथ साथ में एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल में भी मूवमेंट करता है। मतलब दो मोशन, मतलब क्या कहते हैं? दो ही क्वाड्रेंट, मतलब एक्स एक्सिस साथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में क्या करते हैं? मूव करता है। तो दो डायमेंशन मतलब मोशन वर्टिकल में भी मोशन करता है और हॉरिजॉन्टल में भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है। जब वो क्या करेगा? ये दोनों मोशन क्या करेंगे? दोनों एक्सिस में मोशन करेंगे, मतलब प्लेन में मोशन करेगा। तो प्लेन मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन, या सिंपली इसको हम क्या नाम देंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। प्रोजेक्टाइल मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? सबसे पहले आपने याद रखना है थ्रू द मोशन एक्सेलरेशन किसके बराबर? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तमाम यानी तमाम फ्लाइट के दौरान
जो भी आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे ना, अभी मैं इस ग्राफ को कंप्लीटली डिटेल से पढ़ाऊंगा ना, कि आपने अभी ये पॉइंट को समझना है, इसके बाद मैं ग्राफ की तरफ आता हूं। सही कि याद रखना है कि तमाम फ्लाइट थ्रू द मोशन, तमाम मोशन, जो भी प्रोजेक्टाइल, जो भी किसी चीज को आप प्रोजेक्ट करते हो ना, जब वो प्लेन में मूव करता है, 2 डायमेंशन में मूव करता है, तो उसमें याद रखना है एक्सेलरेशन क्या रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। और कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पर कौन सा एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल किसके अंडर मूव करता है, अंडर ग्रेविटी मूव करता है। प्रोजेक्टाइल किसके तहत मूव करता है, अंडर ग्रेविटी मूव करता है, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल होता है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू क्या होती है, मैंने पहले बताया था इससे पहले लेक्चर के, जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सिंपली हम क्या लिखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं क्या, 10 मीटर पर सेकंड। तो एक पिक्चर क्या है, सबसे पहला पिक्चर क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन के तमाम मोशन, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है तो उसके तमाम जो भी वो मोशन कवर करता है, उसके दौरान उसका जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। इसके बाद याद रखना, एक वर्टिकल वेलोसिटी होती है और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब एक इसको क्या कहते हैं, जो वाई एक्सिस में होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, जबकि एक्स एक्सिस में जो मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस विद टाइम। या फिर मैंने क्या लिखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूअसली क्या करेगा, चेंज होगा, कंटिन्यूअसली क्या होगा, चेंज। याद रखना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है, वाई एक्सिस में, ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सिंपली आपने याद रखना है, चेंजिंग होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब ये क्यों वेरिएबल है, क्योंकि वर्टिकल मोशन में जब कोई भी प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो वो किसके अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा होता है, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। जब कोई चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअसली चेंजेस। सही है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, याद रखना ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने रेड से लिखा है ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैंने उसको किससे लिखा है, रेड से। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, याद रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल कंपोनेंट, पहला क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये क्यों कांस्टेंट रहेगा, जबकि वर्टिकल क्यों चेंज होगा, क्योंकि याद रखना, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट में नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। सॉरी, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में यहाँ पर लिखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये नहीं जो एक्स एक्सिस में मूव करेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। या सिंपली आप कह सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, क्या, कौन सी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस में इस तरह मूव करेगी, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट। याद रखना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। एक्सेलरेशन क्या रहता है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसके लिए आप इसको दूसरे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या सिंपली आप क्या कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होता है, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। जब कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो याद रखना, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब वो क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, नो एक्सेलरेशन, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। जब कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो मतलब इस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये तीन बातें आपने क्या करना है, इसके साथ खुद क्या करना है, रिलेट करना है। मतलब वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक बात क्या रखना है कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। सही है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी ना तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वेलोसिटी कांस्टेंट, क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो।
जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मतलब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि फोर्स मैंने इससे पहले जो न्यूटन के लॉस पढ़ाए थे ना, वहां पर मैंने बताया था कि जिस बॉडी पर फोर्स लगेगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिस पर फोर्स लगेगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मतलब वहां पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं होता, इसीलिए इसका जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसी तरह वर्टिकल वेलोसिटी, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो चेंज होती है क्योंकि उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है, ग्रेविटी का फोर्स, तो इसलिए वो चेंज होता है। इसके बाद कि फॉर शॉर्ट रेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड पैराबोला। याद रखना कि फॉर शॉर्ट रेंजेस, रेंज क्या है अभी डिटेल से पढ़ेंगे रेंज क्या है। याद रखना, मैं सिंपली बता देता हूं अभी कि रेंज क्या है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी प्रोजेक्टाइल जब ये क्या करेगा, ये जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, कौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेंज। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी हाइट नहीं, हाइट की बात नहीं कर रहा हूं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या कहते हैं? रेंज। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि फॉर अ शॉर्ट रेंज द ट्रेजेक्टरी, यानी प्रोजेक्टाइल की इस पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल की पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी। जो भी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है ना, प्रोजेक्टाइल की पाथ को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी। अब ट्रेजेक्टरी में भी क्या है? दो ही, मतलब दो कैटेगरी आते हैं। अगर शॉर्ट रेंज होगा, अगर रेंज क्या होगा? शॉर्ट होगा, मतलब वो कम, जिस तरह नहीं, यहाँ पर में क्या होता है, लेट सपोज मैंने एक अर्थ का सरफेस बना लिया ना, अर्थ क्या है? गोल है ना। अगर आप क्या करोगे, रेंज का मतलब, शॉर्ट रेंज का मतलब क्या, उसने कम ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हो गया। लेट्स सपोज मतलब उसने इतना ही कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कर लिया, इतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने क्या कर लिया? कवर कर लिया। इतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया, उसने अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया। सही, कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसने शॉर्ट रेंज कवर किया, रेंज कवर कर लिया। रेंज का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब उसने कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया। और प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब टू डायमेंशनल ने वो ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल में क्या कर लिया? मूव कर लिया। तो जब रेंज शॉर्ट होगा तो फिर ट्रेजेक्टरी को हम क्या नाम देंगे? पैराबोला। ट्रेजेक्टरी को फिर हम क्या नाम देंगे? पैराबोला। ट्रेजेक्टरी समझ आ गया? ट्रेजेक्टरी क्या है कि प्रोजेक्टाइल की पाथ को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ, जो भी रास्ता फॉलो करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रेजेक्टरी। फिर ट्रेजेक्टरी में दो कैटेगरी आती है। ट्रेजेक्टरी में दो कैटेगरी, एक पैराबोला और एक एलिप्टिकल। अब पैराबोला जब रेंज क्या होगा? शॉर्ट होगा। रेंज क्या होगा? शॉर्ट। रेंज शॉर्ट का मतलब क्या है कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी? कम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? कोई भी प्रोजेक्टाइल क्या है? कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे? उसके पाथ को, उसके ट्रेजेक्टरी को क्या नाम देंगे? पैराबोला। अगर वो लॉन्ग रेंज कवर करेगा, लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा? इस तरह, मतलब लेट्स सपोज वो क्या करेगा? इस तरह, बहुत ही ज्यादा क्या करेगा? रेंज, मतलब बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस तरह नहीं है। लेट्स सपोज ये तो वर्टिकल इसमें बन गया, ये क्या है? सर्कल को थोड़ा बढ़ाया। तो जब वो क्या करेगा? बहुत सारा ना, इस तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करेगा, तो फिर उसकी पाथ को हम क्या नाम देंगे? एलिप्टिकल। जब रेंज मतलब बहुत ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, तो फिर उसकी पाथ को, उसकी ट्रेजेक्टरी को हम क्या नाम देंगे? एलिप्टिकल। जब वो शॉर्ट रेंज मतलब कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा और अपना प्रोजेक्टाइल मोशन जो क्या करेगा? कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे? पैराबोला। जब लॉन्ग रेंज, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो फिर हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी को क्या नाम देंगे? एलिप्टिकल। तो आपने एमसीक्यूज के लिए क्या करना है? याद रखना है। पैराबोला को भी याद रखना है, एलिप्टिकल को भी क्या करना है? याद रखना है। फिर इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल के दो टाइप्स है, दो टाइप्स या सिंपली दो टाइप्स कह सकते हो या कैटेगरी कह सकते हो। प्रोजेक्टाइल के दो टाइप्स या कैटेगरी। एक हम क्या नाम देते हैं? ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब क्या है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को किसी भी एंगल पर क्या करते हो? थ्रो करते हो। प्रोजेक्टाइल को किसी भी एंगल पर थ्रो करते हो। प्रोजेक्टाइल कोई भी बॉल आप जब फेंकते हो या कोई भी फुटबॉल को जब आप किक करते हो या मिसाइल को फायर करते हो, तो वो क्या करता है? इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब टू डायमेंशन, एक्स मतलब वाई एक्सिस में भी मूव करता है, वर्टिकल भी मूव करता है और हॉरिजॉन्टल भी क्या करता है? मूव करता है। तो प्रोजेक्टाइल क्या एक्चुअली क्या है? दो टाइप्स या दो कैटेगरीज। एक ओब्लिक है, जब आप किसी भी एंगल पर किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो। इसी तरह दूसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो। अभी मैं समझाऊंगा कि हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है, ओब्लिक का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बनाया, ये क्या है? मैंने किसी भी एंगल से ना, किसी भी एंगल से प्रोजेक्टाइल को क्या कर लिया? थ्रो कर लिया। तो इसको क्या है? इसको ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जब आप किसी भी एंगल, सर्टेन एंगल से थ्रो करते हो, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा क्या है? जब आप हॉरिजॉन्टल किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल थ्रो करोगे, इस तरह ना। जब इस तरह थ्रो करोगे तो किस तरह मूव करेगा? इस तरह, हॉरिजॉन्टल। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ये केस डिस्कस करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये क्या है? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कौन सा है? ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप किसी भी एंगल पर
किसी भी प्रोजेक्टाइल किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, अभी मैंने आपको बता दिया कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहती है प्रोजेक्टाइल में, वो हमेशा चेंजिंग है, मतलब क्या है, वेरिएबल है। जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। अब मैं इस ग्राफ में आपको समझाऊंगा ना। अब आप देख रहे हो ना, ये वर्टिकल वेलोसिटी पहले क्या है, बहुत ज्यादा है, और ये अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि वर्टिकल वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पर जीरो होगी, किस पॉइंट पर मिनिमम होगी। इसके बाद मैं कंप्लीट उसका एक चार्ट आपके लिए बनाऊंगा। तो अभी आपने यहाँ पर समझना है कि अभी मैं इस बात को प्रूव कर रहा हूँ कि वर्टिकल वेलोसिटी किस तरह चेंजिंग है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस तरह कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखो ना, जो पहला प्रोजेक्शन है मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मतलब क्या है, जिस पॉइंट से आपने थ्रो किया है। और पॉइंट ऑफ लैंडिंग का मतलब क्या है कि जब वो जिस पॉइंट पर हिट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, लैंडिंग पॉइंट। और प्रोजेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है, जिस पॉइंट से आप थ्रो करते हो। तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्टाइल को किसी भी एंगल से थ्रो कर लिया ना, तो उसकी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वो क्या है, बहुत ज्यादा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है ना। ये वर्टिकल वेलोसिटी को आप देख रहे हैं ना, पहले बहुत ज्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। और एक सर्टेन जब हाइट तक आ जाएगा उसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी। अभी मैं बताऊंगा किस तरह। तो मैंने बता दिया कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, चेंजिंग है, वो वेरिएबल है, क्योंकि जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी एक सर्टेन हाइट पर। जब एक सर्टेन हाइट पर पहुंच जाएगी तो वो वापस क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगी। तो जब वो एक सर्टेन हाइट तक जाएगी ना, तो वो कुछ मिनट के लिए क्या करेगी, उस हाइट तक क्या करेगी, उस हाईएस्ट पॉइंट पर क्या करेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा ना, कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगा, जब कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, जब कोई भी चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहले देखो, पहले ग्राफ में भी वेलोसिटी ज्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गई, जीरो। मैंने यहाँ पर लिखा भी है। जबकि मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि इसमें उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता तो उस पर कोई ना कोई मतलब कोई फोर्स नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर भी उतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पर भी उतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर भी उतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहाँ पर भी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, क्या हो रही है, एरो भी शो कर रहा है, एरो का जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो ये शो कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या रही, कांस्टेंट रही, क्योंकि उसमें उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसलिए थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हो, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो सारे उसकी लेंथ क्या है, इक्वल है, वो लेंथ इक्वल है, ये शो कर रहा है कि क्या है, कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जब हाईएस्ट पॉइंट पर आप पहुंच गए हो ना, तो वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। इस पॉइंट पर सिर्फ आप देख रहे हो कौन सी वेलोसिटी रह गई, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जबकि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। जब वो वापस डाउनवर्ड आएगा ना, जब वो प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वापस डाउनवर्ड आएगा। जब ऊपर जा रहा था उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर याद रखना, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट रहती है, उस पर कोई भी फर्क नहीं होता है। जब वो वापस वो प्रोजेक्टाइल, वो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ना, तो फिर जब वो नीचे आएगा, वो क्या है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो तब क्या होगी, उसकी वेलोसिटी, उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ रहा है ना। जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, हर सेकंड में क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इतनी वेलोसिटी है, फिर देखो, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, तो जितनी नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतनी है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, बढ़ रही है। एरो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेंथ, एरो का लेंथ क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ये शो कर रहा है कि प्रोजेक्टाइल जब नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता, क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है, जब ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज, अपवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज। अब यहाँ पर मैंने तमाम रिजल्ट लिखे हुए कि वी वाई का मतलब क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, डिक्रीज अपवर्ड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड की तरफ जा रहा होगा तो वी वाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। वी वाई इंक्रीज डाउनवर्ड, जब प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, जब वो क्या करेगा, जब वो नीचे आएगा ना,
लैंडिंग पॉइंट की तरफ आएगा तो उसकी वी वाई वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बाकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहे अपवर्ड जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, हाईएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर कोई भी फर्क नहीं होता है, क्योंकि वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसके बाद वी वाई नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पर मैंने लिखा है 0 हाईएस्ट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नहीं है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई का मतलब क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और जबकि वी एक्स मैंने लिखा है, वी एक्स क्या रहता है, कांस्टेंट। वी एक्स पर कोई भी फर्क नहीं होता है, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर और हाईएस्ट पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उसमें कोई उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है और उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो इसलिए वो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। इसके बाद दूसरा केस, जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। हॉरिजॉन्टली जब क्या करते हैं, हम थ्रो करते हैं, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी है वो इस तरह बनता है ना, उसका जो ट्रेजेक्टरी है वो इस तरह बनता है। इसके बाद आप देखो ना, इसी पॉइंट पर ये भी ना एक हाईएस्ट पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। जब हाईएस्ट पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है इसकी जो वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी तो क्या होगी, 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से थ्रो करें ना, इस हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी कोई ना कोई इसमें कोई वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं। ऑब्जेक्ट सिर्फ किस तरह मूव कर रहा है, यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। जब ये ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आएगा तो इसमें कौन सी वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, वर्टिकल वेलोसिटी ही प्रोड्यूस होगी। इस हाईएस्ट पॉइंट पर उसमें कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, फिर बाद में क्या करेगा, वर्टिकल भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई का मतलब क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी क्या है, वी वाई क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 है। इसके बाद आप देख रहे हो वी एक्स, इस केस में भी वी एक्स क्या है, उसका लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। वी एक्स चाहे ओब्लिक हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों में वी एक्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। देखो उसका लेंथ भी क्या है, एरो क्या कर रहा है कि उसका लेंथ क्या है, सेम। जब लेंथ सेम है, ये शो कर रहा है डायग्राम में कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और जब क्या आप वी वाई को देखो ना, यहाँ पर कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, जब वो डाउनवर्ड जा रही है तो इसका लेंथ क्या है, एरो क्या करे, एरो का लेंथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डाउनवर्ड जब आ रही है, वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो इसलिए उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका रिजल्ट हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है कि वी एक्स, इसमें भी वी एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। जबकि वी वाई इंक्रीज डाउनवर्ड, वी वाई क्या रहेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, जब नीचे की तरफ आएगा, वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पर क्या रहेगी, यहाँ पर मैं लिखा है हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई, यहाँ पर भी मतलब वर्टिकल वेलोसिटी इस पर, इस ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, जो ओब्लिक में नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पर क्या है, 0। जब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा तब वी वाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। डाउनवर्ड जब वो आएगा वो तो क्या करेगा, वी वाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे। प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल यहाँ पर ना, फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, फुटबॉल किक बाय अ प्लेयर। फुटबॉल जब कोई भी प्लेयर क्या करेगा, किसी भी मतलब कोई भी प्लेयर फुटबॉल को किक करेगा तो वो भी किस तरह मूव करेगा, इस तरह। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करेगा, मूव करेगा इस तरह ना, 2 डायमेंशनल मूव करेगा, वर्टिकल भी मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल भी मूव करेगा। तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। इसी तरह क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, जब कोई भी क्रिकेट 6 मारता है, कोई भी प्लेयर कोई भी क्रिकेटर 6 मारता है तो वो क्या करता है, उसका जो 6 है ना, वो ग्राउंड से ना वो इस तरह मूव करता है ना, वो इस तरह मूव करता है, या सिंपली इस तरह मूव करता है, या सिंपली क्या करता है, इस तरह। वो रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है और साथ में हाइट वर्टिकल डिस्टेंस भी क्या करता है, कवर करता है। इसके बाद मिसाइल फायर्ड एट अ टारगेट, जब हम मिसाइल फायर करते हैं तो वो भी क्या करता है, इस तरह हॉरिजॉन्टल क्या करता है, मूव करता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, प्रोजेक्टली क्या करता है, इस तरह। जो वर्टिकल है वो वर्टिकल मतलब हाइट भी कवर कर लेता है, वर्टिकल भी मूव करता है और हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है, 2 डायमेंशन में मूव करता है। इसी तरह अ लॉन्ग जंप अटेम्प्ट बाय एन एथलीट, जब कोई भी एथलीट कोई भी खिलाड़ी लॉन्ग जंप लगाता है तो उसकी जो मोशन होती है वो भी क्या होती है, प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल होती है। तो अगर आपने ये लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है या अपने स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है तो आप नोट्स कर ले। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ और पॉइंट्स उसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये नहीं जो पहला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को हम डिटेल से पढ़ेंगे और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम बाद में पढ़ेंगे। अब क्या ले उसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन को हम क्या कर लिया कंप्लीटली, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने बताया कि 2 कैटेगरी, एक ओब्लिक है और दूसरा क्या था, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीटली पढ़ेंगे। मतलब इस पार्ट में हम जो हाइट है उसको पढ़ेंगे, इसी तरह उसके साथ साथ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी तरह रेंज, इसको ड्राइव करेंगे। तो ये क्या है, आप कह सकते हो कि ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला क्या आ रहा है, हाइट, फिर इसी तरह टाइम, फिर इसी तरह रेंज।
तो मैंने यहाँ पर ड्राइव करके लिख लिया, अभी हम इसको ड्राइव करेंगे। पहले ये इस क्या करेंगे, इस डायग्राम को समझते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो ना, तो मैंने बताया कि वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, वी वाई। मतलब क्या है, जब वो वी वाई, इसको हम क्या कहते हैं, जब वो वाई मोशन में सिर्फ ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी, या सिंपली हम उसको किससे शो करते हैं, वी वाई। जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एक्स। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको आप कंप्लीटली भी लिख सकते हो कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर जगह नहीं तो मैंने क्या लिखा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है उसको हम क्या नाम कहेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस पॉइंट को वो हिट करेगा ना, ये पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ लैंडिंग। जिस पॉइंट से वो क्या करेगा, जब आप प्रोजेक्टाइल को किसी भी ऑब्जेक्ट जो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना, जब जिस पॉइंट से आप थ्रो करेंगे उसको आप क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस पॉइंट पर वो हिट करेगा उसको हम पॉइंट ऑफ लैंडिंग। और एक क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, एचपी का मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। तो ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग, एंडिंग पॉइंट। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को आप स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो और पॉइंट ऑफ लैंडिंग को आप क्या है, एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हो। तो अब सबसे पहले मैं जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या थी, कांस्टेंट थी। क्यों कांस्टेंट थी, क्योंकि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। एक्सेलरेशन क्या था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में जीरो था। एक्सेलरेशन क्यों जीरो था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए या तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। मैंने बताया भी इससे पहले कि थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए अगर वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या सिंपली स्टार्टिंग पॉइंट से कह के उस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, या हाईएस्ट पॉइंट की बात करें इसको टॉप पॉइंट भी कह सकते हो, या पॉइंट ऑफ लैंडिंग या एंडिंग पॉइंट। तो इन तमाम पॉइंट पर मैंने अभी बता दिया, यानी तमाम पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट पर और एंडिंग पॉइंट दोनों पर क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसी तरह हाईएस्ट पॉइंट पर भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो तीनों पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में देखो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, एम एक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम। स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है। जबकि मैंने आपको बता दिया कि हाईएस्ट पॉइंट पर जब भी कोई भी प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, वी वाई क्या हो जाती है, जीरो। तो इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इसलिए अगर आपसे कोई भी एमसीक्यूज पूछे कि एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आप क्या कहोगे, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी, क्या होगी, मिनिमम। मतलब वहां पर वेलोसिटी मौजूद होगी। क्योंकि वेलोसिटी, क्योंकि उसका सिर्फ एक पॉइंट, मतलब एक ही, मतलब सिर्फ वी वाई, मतलब वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाती है, जीरो। जबकि वी एक्स जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो क्या होती है, प्रोजेक्टाइल में प्रेजेंट होती है। जबकि सिंपली कौन सी वेलोसिटी जीरो होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर, वी वाई। तो अगर आपसे पूछे कि वर्टिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, अगर वर्टिकल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट की बात करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करेगा, तब आप कहोगे कि जीरो। अगर वो सिंपली कहे कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती। क्यों मिनिमम होती है, उसमें एक कंपोनेंट वाई वाली कंपोनेंट वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जबकि एक्स वाली कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। इसी तरह वर्टिकल वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट भी आप देख रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह पॉइंट ऑफ लैंडिंग, एंडिंग पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ लैंडिंग का मतलब क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट जहां पर प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, लैंड करेगा, तो उस पर भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वो ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो देखो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये एरो क्या कर रहा है, पहले स्मॉल है, फिर ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो जब वो नीचे आएगी भी ज्यादा होगी और स्टार्टिंग पॉइंट में भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर दोनों जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम। जबकि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई क्या होगी, जीरो होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, जीरो होगी। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन यानी जब आप क्या करते हैं, किसी भी सर्टेन एंगल पर किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो, तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट को, उसकी डेरिवेशन, उसका फार्मूला निकालेंगे कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो ना, तो वो क्या करता है, एक मैक्सिमम हाइट तक ना वर्टिकली जाता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट।
तो जब वो मैक्सिमम हाइट कवर कर लेता है तो उस हाइट को आप किस तरह फाइंड कर सकते हो, सिंपली हमने एक डेरिवेशन से हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला निकालेंगे। तो हाइट हम किसको कहेंगे, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। ये जो वर्टिकल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जितना कोई भी प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, हाइट। बाकी ये वाला नहीं है जो नीचे वाला, ये हाइट नहीं है, इसको हम डिस्टेंस कहेंगे, मगर ये कौन सा डिस्टेंस होगा, रेंज। रेंज क्या है, जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, रेंज। जबकि वर्टिकल डिस्टेंस, जितना वर्टिकल डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, हाइट। तो हाइट क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जब कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है ना, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम किस तरह फाइंड करते हैं, सिंपली अभी इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेशन से फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राइव किया है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ, इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल से लेक्चर दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको कंप्लीटली डिटेल से देख ले। वहाँ पर मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हर पॉइंट मैंने क्या कर लिया, वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम किस क्या फाइंड कर रहे हैं, हाइट। हाइट क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब वाई एक्सिस। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, सिंपली वाई एक्सिस में जो वो डिस्टेंस कवर करे। तो इसलिए एक्सेलरेशन के साथ भी मैंने क्या लिख लिया, वाई, और एस के साथ मतलब डिस्टेंस, उसके साथ भी मैंने क्या लिख लिया, वाई, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। और इसी तरह फाइनल वेलोसिटी के साथ भी वाई लिख लिया और इनिशियल वेलोसिटी के साथ भी वाई लिख लिया, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट फाइंड कर रहे हैं। और मैक्सिमम हाइट जब कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल ऊपर की तरफ मूव करता है, वाई एक्सिस में मूव करता है, तो तब उसको हम क्या नाम देंगे, हाइट। तो इसलिए मैंने सबके साथ क्या लिख लिया, वाई, वाई और वाई। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा, सिंपल। ए किसके इक्वल होगा, जी। ए किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मगर माइनस जी। ए वाई किसके इक्वल होगा, माइनस जी के इक्वल होगा, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। क्या, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो ए वाई किसके इक्वल होगा, माइनस जी। इसी तरह एस वाई, तो डिस्टेंस किस होगा, सिंपल एस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, हाइट, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। हाइट भी क्या है, एक डिस्टेंस है, सिंपली एस वाई की जगह हम क्या लेंगे, एस भी एक डिस्टेंस है, तो एस को हम किस से रिप्लेस करेंगे, एच से रिप्लेस करेंगे। फिर इसी तरह अभी मैंने बता दिया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव करता है, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी। जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वर्टिकल वेलोसिटी से मतलब ये, जब हाईएस्ट पॉइंट पर ये पहुंचेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी तो आपने दे दी ना, जब कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे ना, तो वो ऊपर तभी जाएगा जब आप उसको क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी। ये मार्कर जब मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा ना, तो ये ऊपर की तरफ तभी जाएगा जब मैं इसको कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी दूंगा। तो जब मैं इनिशियल वेलोसिटी दूंगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी कौन सी वेलोसिटी, जीरो होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपने दे दी ना। इनिशियल वेलोसिटी देखो, मैंने किसी एंगल पर उसको थ्रो कर लिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे दी। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा ना, तो उसकी कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इसलिए एफ वाई, एफ वी एफ का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और वाई क्योंकि हम वर्टिकल मूव कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सबके साथ वाई लिखा है। तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में मूव करता है तो उसमें